यानी कि गड्ढा खन के नमक डाल करके जी जी बॉडी को वो लोग हाँ, सराहना चाहते गर्दन को तोड़ दिया, हाथ को बांधे हुए था, पैर को बांधे हुए था। हैं। सर इतना बेरहमी से सर बच्चा को मारा है, क्या कहे सर। उनको तो रोते रोते सर आंसू खत्म हो गया सर। के बाद वो कातिल के बच्चे को, हाँ, सांप के बच्चे को मैं पोस रहा हूँ, पाल रहा हूँ। सारा समाज का कि बच्चे का मतलब क्या। आप उनके बच्चे को पोस रहे हैं। जी जी अभी 2 दिन 3 दिन हो गया, उसके बच्चे, उसके पिताजी और माताजी दोनों को तो जेल भेज दिया गया अच्छा पकड़ के। अच्छा, उनकी माँ बिहार के वैशाली के जंदाहा के अरनिया गांव में है, और यहाँ की एक ऐसी घटना है जिसको जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। एक बच्चा, उस बच्चे के चाचा ने अपहरण किया, उसके बाद उस बच्चे को बोटी बोटी काट करके गड्ढा खन करके उसमें नमक डाल करके दिया, गाड़ दिया, और उसके बाद फिरौती मांगता है अपने भाई से, बच्चे के माता पिता से। हमारे साथ उस बच्चे की माँ है, पिता है, और जरा सोचिए कि ये कैसी घटना है। जरा सा बात के लिए अपने भतीजे को काट करके इतने बेरहमी से हत्या कर देता है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनके माँ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मिलन देवी। बच्चे का क्या नाम था? विशाल रा- विशाल राज। देखिए इतना अभी इनका हालत खराब है कि ये सलाइन लगा हुआ है, पानी चल रहा है। क्या हुआ था बताना चाहेंगे आप? उसको बुखार लगल था। हाँ। अब हम भी से दवाई खिया कर सुता दिए थे घर में। हम्म। हम कहे थे बउआ सो, तो हम जाते हैं बताने सब्जी लाने। तो हम सब्जी लाने चले गए, और तो वो भी चला गया पीछे पीछे। तनका देर के बाद आ, आधा रास्ता में जाता है ना, तो उसको हम दे धो लेते, हम देख लेते बथान से सब्जी लेके आते थे, तो लौट कर तो दूस को दे धो लिए। दादा दादी देख के कहने लगा बउआ के तबीयत ठीक नहीं, तो ले ला बथाने में सुता दो। अच्छा अच्छा। तो हम बथाने में बउआ के सुता दिया, कहे दादा दादी के जे बिस्कुट खरीद कर दे दे, वही खा लेते या तो बथाने में आराम करते। हम्म। और तनका देर के बाद फिर हम गए तो बउआ न था, तो कनियों को बउआ के उठा लिया। उसको फांसी की सजा देना होगा हमको बउआ के साथ। इनसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, इनके पिताजी से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बात बात पर जो है बेहोश हो जाएंगी। अगर ज्यादा बात करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? सुरेंद्र कुमार सिंह। क्या हुआ था? सारा घटना को पूरा विस्तार से बताएंगे? यही हुआ था कि सर शाम में 5 बजे से मेरा बच्चा हम्म। ढलान पर से हम्म। बिस्किट खिला के दादी सुला दिया, उसके बाद से बच्चा गायब है। जब इसका मम्मी गई खोजने के लिए, कौन बिस्किट खिला हाँ करके? बिस्किट दादी, अच्छा। बुखार था तो गया दालान पे, तो वहाँ बिस्किट खिला के दादी सुला दिया। मम्मी भी, तो मम्मी चली आई थी वहां से कुछ अनाज पानी कुछ लेके घर पे चली आई थी। उसके बाद दादी उसका बगल में चली गई थी चारा लाने के लिए, मवेशी के लिए कुछ। और बस थोड़ा देर के बाद जब गया उसका भाई खोजने के लिए, तो नहीं मिला। उसके बाद मम्मी खोजने गई, नहीं मिला। दादी खोजने गई, नहीं मिला। उसके बाद सारे लोग, गांव का समाज का लोग खोजे, नहीं मिला। तो 7 बजे में हमें पता चला, दुकान पे हम ड्यूटी करते हैं, पता चला कि बउआ नहीं मिला है। रोते हुए फोन की। उसके बाद जब हम यहाँ आए तो पता चला कि नहीं मिला। तो हम लोग सारे लोग समाज, जब धीरे धीरे रात हो रहा था तो परेशानियां बढ़ने लगी। उसके बाद जब सर नहीं मिला तो 112 को हम लोग ने कॉल किया। कॉल करके उसको कंप्लेन लिखाया। उसके बाद बोले कि सुबह पर मतलब लिखित कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन थाने पे दीजिएगा। जब हम लोग ने थाने पे आवेदन भी दिया 11 बजे में, उसके बाद थाने आई, 2 लोग के गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद से जो है से मतलब रात में जो उसी दिन एक कॉल आया बच्चे के लिए, कि बच्चे का पिताजी बोले, हम कहे जी तो बच्चा चाहिए, तो 50,000 रुपया का डिमांड किया। अच्छा, 50,000 डिमांड किया? जी 50,000 रुपया का डिमांड किया, जी। जिसका मेरे पास प्रूफ भी है, स्कैनर भी है दुकानदार का, प्लस रिकॉर्डिंग भी हम किए हुए हैं। अच्छा। जी उसके बावजूद जो है सो जब वहाँ पे लेके गए थाने पे, तो हम ऐसे गुजारिश कर रहे थे उससे कि बच्चे से बात करा दो, पैसा मैं डाल दूंगा। लेकिन बोला कि नहीं, बात नहीं हो पाएगी, हम अलग से बोले दूसरे के नंबर से बात करना है। तो वही लेके हम जब वहाँ रिकॉर्डिंग पहुंचे थाने पे, तो सर बोले कि ठीक है, 2 गाड़ी का व्यवस्था कर लो, और हम लोग भी साथ में चलते हैं। सभी थाने पे कुछ पुलिस की कमियां हैं। गए, रात में इंक्वायरी की, छापेमारी चला, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद स्कैनर के आधार पे गए, तो एक साइबर कैफ का नंबर था, उस पे गए, उनके यहाँ से बुला के गए, उनके घर पे गए। तो घर पे गए तो उनको उठाया गया, पूछा गया कि स्कैनर को जानते हो, तो सारी बात बताया कि सर मेरे यहाँ एक लड़का आया था और बोला था कि थोड़ा बात करने के लिए फोन दो, 20,000 रुपया स्कैनर पे मंगाना है। स्कैनर भी भेजा, पैसा भी
हम नहीं दिए कि इसलिए कि हमसे बात नहीं करा था बच्चे से, हम्म। बस यही बात है। तो सर पूछे भी हम्म। कि तू कैसे दे दिया अनजान आदमी को मोबाइल, तो कुछ नहीं बोल रहा था सर, ग्राहक था तो मैंने दे दिया। तो अनजान आदमी को कैसे दे देगा इतना इतना बात करने के लिए, बिल्कुल। कहीं लेके भाग जाएगा मोबाइल, हम्म। तो कुछ नहीं बोला। हम्म। उसके बाद जो है सर बोले कि एक काम करो, तुम उसको पता करो सुबह तक, अगर पता नहीं होता है तो हमको जानकारी देना। मोबाइल नंबर भी ले लिया सर उनका, और सर भी दे दिए उसको नंबर कि सुबह पर तुम फोन करना, जैसा हुआ वैसे कहेंगे तो थाने पे आ जाना। और हमको बोले कि तुम जाओ सुबह में अपना रिकॉर्डिंग को सुनना या सुनाना समाज में, कहीं कोई उसमें नाम आ जाए आवाज गेस करके। तो सुबह पर 7 बजे में करीब जो मैंने बच्चे लोग को सुनाया, तो उसी में से एक बच्चा ने कहा पापा ये तो सतीश कुमार का आवाज है। बस तो उसी के आधार पे मैं उसको रिकॉर्डिंग किया उसका फोन पे अपना नंबर से फोन करके, तो सारा दोनों का आवाज सेम मिला। फिर थाने पे मैं गया, थाने पे गया तो थानेदार साहब कहें थाने अध्यक्ष सर कि एक काम करो से आवाज तो सेम है, और एसआई जो है से अजीज अंसारी जो भी कहे कि सर दोनों सेम है, एक काम करो उसको लेके किसी तरह से इधर आओ और लेके उसको चलते हैं गिरफ्तार करके वहाँ पे पूछने के लिए। वहाँ भी लेके गए, सारी बात की जानकारी ले, उसको पूछा गया, इसको पहचानते तो टोल मटोल किया गया। और उसके बाद जो है से फिर उसके बाद फिर जो है से उससे पूछा गया, हमको पूछा गया कि क्या बजे फोन आया, तो मोबाइल चेक किए तो 8 बजे। उस बच्चे को पूछा गया कि 8 बजे तुम कहाँ थे, तो बोला जंदाहा में ठंडा के दुकान पे थे। ठंडा के दुकान पे जब पुलिस आई तो उसको दुकानदार से पूछा गया, तो वो बोला कि 9 और 9:30 के रात बीच में हमारे दुकान पे आया था। उसके बाद थाने पे ले गया उसको, और थानेदार हमको छोड़ दिया और उसको रख लिए। और उसके बाद फिर शाम में 7 बजे उसको आके यहाँ छोड़ दिया, और कहा कि जब भी जरूरत होगा इनका साथ तुम देना। थानेदार साहब यहाँ बोल के गए दरवाजे पर हमको, और उसके पिताजी के सामने फोटो खींच के ले गए कि अगर कहीं तुम भागते हो तो तुम्हारे पिताजी को हम उठा के ले जाएंगे, और कभी भी 12 बजे रात में भी जरूरत पड़े तुमको हम बुला के ले जाएंगे। बस यही है, उसकी बात सामने में है। मेरे बच्चे का हत्या हो जाता है, और जिसकी जानकारी हमें 27 तारीख को 4 बजे थानेदार साहब बुलाते हैं पूछने के लिए, कुछ मालूम है? हम कहे सर जानकारी तो हमें नहीं है। तो पूछे कि तुमको कभी झंझट हुआ था? परिवार में सर झंझट होते रहता है, तो उसी का कुना जो है से भाई तुम्हारा सधा लिया, छोटा छोटा बतना को बहुत बड़ी घटना का अंजाम दे दिया उससे। बस यही है, तो तुम देख लो, तुम्हारा बेटा तो अब नहीं है, बेटा तुम्हारा मर चुका है, तुम लाश देखना चाहते हो तो देख लो। तो वही जो है से बोलेरो में लाश रखा हुआ था, पन्नी में पैक करके। अच्छा जी बस। तो आपके बच्चे को मारा आपके भाई ने, जी क्या नाम था भाई का? देवेंद्र कुमार सिंह। मैं नहीं जानता, वो जो सर बताया कि ऐसे ऐसे वो कबूला है, बगल का सतीश नाम का लड़का है। आपके भाई का जी। देवेंद्र नाम है। जी देवेंद्र आपसे कुमार बड़े सिंह। या छोटे हैं? मेरे से बड़े हैं सर। आपके अपने भाई? जी अपने भाई सर। तो आपके सगा भाई ने आपके बच्चा को मार दिया? जी जी जी। क्यों, आपसे झगड़ा भी चलता था? झगड़ा वही गाड़ी ट्रांसफर की बात हो रहा था सर। गाड़ी हाँ, आपका है? 4 चक्का बोलेरो है, 5 लोग समझौता करे ऐसे उसका गाड़ी हो गया। बंटवारा को लेकर? हाँ बंटवारा को लेके, तो गाड़ी ट्रांसफर की बात था, हम्म। तो गाड़ी ट्रांसफर नहीं करवा रहा था, और साल भर से मेरे नाम पे ही गाड़ी चला रहा था। अच्छा, इसीलिए जी, इसी बात को जी, लेकर जी। के आपके बच्चे को मार जी, दिया? तो उसके लेके झंझट होता था, तो गार्जियन बोल रहे थे कि अगर ये काम नहीं, गार्जियन से भी लड़ जाता था बराबर खेत पथार के लेके। तो गार्जियन बोले कि अगर तुम नहीं समझौता करता ढंग से, अगर कोई बात कहता है समाज तो उसको मानो, नहीं मानता है तो दोनों भाई को हम हिस्सा लिख देंगे, तुम्हारा भी बदमाशी करता है तब तुम्हारा मन ठंडा होगा। आपके कितने बच्चे आपका है? मेरा 3 बच्चे हैं। अच्छा, और जी। उनके कितने बच्चे? उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, उनके 2 बच्चे? जी अच्छा, अभी गिरफ्तारी हुई है किसी का? जी जी गिरफ्तारी हुई है। किसका किसका? उससे पहले तो 2 लोगों का गिरफ्तारी शुरू में 18 तारीख 19 तारीख को केस हुआ था, उसी दिन हुआ। एक संजय कुमार सिंह उर्फ पेटल, और उसके बाद एक नरेश कुमार सिंह, पिता सभापति सिंह, स्वर्गीय सभापति सिंह चांदसराय। जी यही दोनों का उस दिन गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से एक जो है सविता देवी और दिनेश चौधरी करके, जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक ही भागा हुआ है। पता नहीं प्रशासन अपने तरफ से क्या लापरवाही कर रही है, पकड़ रही है, पता नहीं। तो आपके भाई के भी बच्चे थे क्या? जी भाई के 2 बच्चे हैं। अच्छा, उनके भी 2 बच्चे हैं? जी उनको भी सर घटना के बाद भी वो कातिल के बच्चे को, सांप के बच्चे को मैं पोस रहा हूँ, पाल रहा हूँ। सारा समाज का कि बच्चे का क्या। आप उनके बच्चे को पोस रहे हैं? जी जी अभी 2 दिन 3 दिन हो गया, उसके पिताजी और माताजी दोनों को तो जेल भेज दिया गया अच्छा, पकड़ के। अच्छा, उनकी माँ को, जी। यानी कि आपके जो भाभी। भाभी हुई, जी जी तो उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती थी कि वही में साजिश था, सब लोग मिल के घटना का सब लोग अंजाम मिल करके घटना का अंजाम दिया। जी तो जिसका आपके भाई और आपके भाभी जी दोनों की गिरफ्तारी हो गई है? और ये एक लड़का जो बगल का रिकॉर्डिंग था, हाँ। वही सारा सबूत बताया, सतीश नाम का लड़का है, कि यही तीनों आदमी हम लोग ने मिलके ऐसे किया, गड्ढा खन के गाड़ा, नमक डाला, यही सब। अच्छा, यानी कि गड्ढा खन के नमक डाल करके जी। बॉडी को वो लोग हाँ। सराहना गर्दन को तोड़ दिया, हाथ को बांधे हुए था, पैर को बांधे हुए था। सर इतना बेरहमी से सर बच्चा को मारा है, क्या कहे सर।
हमको तो रोते रोते सर आँख का आंसू खत्म हो गया सर, क्या हम कहें सर। अच्छा, उनके बच्चे को आप अभी रखे हुए हैं? जी मैं रखा हूँ, कहाँ है उनके बच्चे? दोनों बच्चे हैं सर, आइए अच्छा, दिखाते ये हैं। सब किनके बच्चे हैं? ये सब सर अपना घर का ही है, भतीजी सब लोग है, चाची है। आइए सर, आइए तो सर। उनके बच्चे भी यहाँ पर बड़े हैं? वाले बच्चे सर इधर है सर। तो उनके बच्चे को आप पाल रहे हैं अभी? जी तो अभी क्या करें सर, उसका माता पिता तो जेल चला गया, हाँ। तो देख रेख तो करना हम ही लोग है, उसका तो कोई है नहीं। नाना नानी को फोन किया जा रहा है तो कोई बच्चे को स्वीकार करने के लिए हाँ। नहीं चाह रहा है। अच्छा, वो उनके मतलब बच्चा के नाना नानी? हाँ कोई स्वीकार नहीं कर रहा है सर। अच्छा। अगर कोई घटना हो जाता है खुदा ना खास, हाँ। बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसमें तो तुरंत कंप्लेन करने के लिए आए कि मेरे नाती को, मेरे भगीना को जो है से मार दिया। ये बच्चा है क्या? जी यही बड़ा वाला लड़का है जिसका नाम है अंकुश कुमार, एज वही 4 साल करीब होगा। ये 4 साल का है? जी जी अंकुश कुमार यही। और ये कहे बगल वाला नहीं है सर। अच्छा, एक और बच्चा जी है? जी एक और बच्चा है, छोटा वाला है, वो सर 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल का इतना बच्चा है। छोटा बच्चा है, इसके माँ बाप जेल चले गए। जी, बताइए, जी। सोचिए जरा कि किस तरीके से जो है जी। लोग घटना को अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद सोचते भी नहीं कि सर सोचते बच्चे भी को नहीं कि क्या होगा, परिवार का क्या होगा। जी जी जी। और इस तरीके का घटना घटने के बाद समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जी, जी। लोग क्या सोचेंगे, जी, जी। आप सोच रहे होंगे। जी। जरा सोचिए कि गांव में क्या माहौल होगा, सारे आसपास समाज का लोग जो है सर हम पे दबाव दे रहे हैं कि किसी भी हाल में उसको यहाँ आने नहीं देगा, अगर उसको लाओगे तुम लोग यहाँ तो हम लोग जमीन बेच के बाहर चले जाएंगे। अच्छा, हो ये सकता है अपना बच्चा को किया है, भतीजा को, किसी भी बच्चे को कर सकता है। यही है सर, छोटा वाला बच्चा सर। ये छोटा बच्चा ये है? छोटा बच्चा है सर, दूध पीता है सर, इसको देखने वाला कोई नहीं है सर। हाँ। दूध पीता है सर, माँ के लिए रोता भी है सर। तो मैंने फोन भी किया था सर को कि कम से कम भाभी को छोड़ दिए, जिस समय तक हमको जानकारी नहीं था कि इसका माँ पापा का हाथ है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो आप मतलब कि आप चाहते हैं कि इनके माँ को छोड़ दिया जाए? जी हाँ, उस समय चाह रहे थे, जब जिस समय जानकारी नहीं था कि हमारी भाभी का हाथ है, उस समय चाह रहे थे कि बच्चे के लिए छोड़ दो उसको दूध पिलाने के लिए। अगर ऐसा होगा, उसका नाम आएगा, अभी उसमें पकड़ाया जाएगा कि हाँ इस घटना का अंजाम में शामिल है, तो उस वक्त ले जाइएगा। लेकिन बच्चे को नाना नानी के यहाँ भेज देंगे, लेकिन वो लोग रिसीव करने से पीछे हट रहा है। यानी कि आपके बच्चे को आपके भाई ने मार दिया, लेकिन आप अपने भतीजे को जो है आप रखे हुए? जी रखे हुए, अपना की तरह उसको पाल पोस रहे हैं, दूध भी पिला रहा है उसको, सब सब मतलब उसमें कोई कमी उसमें आप नहीं है। अपने भाई को तो जेल भेज दिए जी, जी। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा घटना को बहुत अंजाम बड़ा दिया, सर, बहुत बहुत बड़ा बेरहमी सर। से आपके बच्चे को मार दिया। जी तो सर। ये बच्चे, उनके जो बच्चे, उनको बच्चे को पाल पोस करके आप बड़ा कीजिएगा। कैसे करेंगे सर इस आधार पे? इस आधार पे कैसे करेंगे? जब तक है तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन खुदा न खास अगर इसको कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाए, कोई अगर इस चाहेगा कि घटना का अंजाम दे के इसको फंसा दे, एक तो मेरा बच्चा चला गया है, लोग चाहेगा कि अभी तो भाई है ना, इसका मामा है कहीं वहां से आके अपहरण करवा ले, बगल में इसका मौसी रहती है, कहीं मौसी उठा के ले जाए, डर तो देखा नहीं जाए, कहीं सोचेगा कि मम्मी वाला प्यार थोड़ी देता होगा दादा दादी या चाची उसका, कहीं मार दे, तो इसीलिए कहीं उठा के ले जाए, फंसेंगे हम सर। बिल्कुल। एक बात और बताइए कि इतना आपके साथ इतना बेरहमी से आपके बच्चे को मार दिया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा लापरवाही किसको आप मानते हैं? प्रशासन को सर। प्रशासन को? जी जी प्रशासन को सर, अगर प्रशासन चाहती तो उसी दिन उसी वक्त रिकॉर्डिंग दिए, उसी दिन सर जो है सो उसको पकड़ा कल हो के लड़का को, तो उसी दिन अगर इतना कराई उसी दिन होता, तो सर मेरा बच्चा आज मेरे पास होता सर। जी सोचिए जरा कि प्रशासन के लापरवाही के वजह से आज ये अपने बच्चे को खो चुके हैं, और बच्चे को कितना बेरहमी से मारा, सोचिए। हाथ पैर बांध के सर मारा है, गर्दन तोड़ दिया, पैर बांध के गर्दन में फांसी के टाइप से उसको खटिया में बांध के मारा है सर, नमक छिड़क के उसको जो पैक कर दिया मिट्टी के अंदर। सोचिए वो बच्चे को क्या पता बिगाड़ रहा था सर, कितना साल का दुश्मनी बच्चा हमसे था? सर 7 साल 18 को खत्म हो रहा था, 19 तारीख को जैसे उसका बर्थडे होने वाला था 8वां सर, बर्थडे को एक दिन पहले शाम में सर उसको उठा लिया गया। और एक जो है से इसमें दिनेश चौधरी नाम का और बबीता देवी उसका पत्नी, वो लोग को अभी तक सर गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? अब प्रशासन समझे सर, पैसा खा लिया या क्या किया, प्रशासन न जानेगा सर। अच्छा, देखिए अब यहाँ ये महिलाएं लोग हैं, सब लोग को रोते रोते हालत खराब है, सब लोग जो है सबका आंसू सूख गया है। एक छोटा बच्चा जिसको पता भी नहीं है कि बंटवारा क्या होता है, और वो हमेशा वो चाचा चाचा कह करके बोलता होगा, जब उसके चाचा सामने आते होंगे, गोद में खिलाते होंगे, खिलाए भी होंगे, गाड़ी पे भी सर घुमाए हुए हैं उसको बैठा के एनी टाइम सर। पापा पापा डरता भी था उससे, गार्जियन तौर से मानता था कि गलती, देखता था कि गलती कर रहा है कुछ, दबाते थे, बहुत डरता भी था पापा से, सबका इज्जत भी करता था सर।
बताइए, हमेशा किधर से आता, पापा पापा करता था। कभी ऐसा हुआ था कि आप दोनों भाई में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ हो? कभी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हल्का फुल्का सर होते रहता है, बात बार बार बात सर हो रहा था बात बात पे, लेकिन हमको नहीं लगा कि इतना बड़ा यूएसए घटना का इल्जाम कर देगा। शुरू से सर, जब से हमारा जो है अपील हुआ है, उसी समय से भाई झगड़ा हमसे हमेशा करते रहा है। आप है तो कितने बड़ा, भाई हैं? 3 भाई है सर। 3 भाई हैं। बड़े वाला भाई जो है सो कातिल है, हम्म। और हम सेकंड में है। एक छोटा भाई मेरा पुणे रहता है, जो कि मालूम है, तो वो लोग भी 27 तारीख को आया है। दिल को झकझोर देने वाला घटना है। बाकी आप बताइएगा, लेकिन न्याय इनको मिलना चाहिए। फांसी की और सजा सर हाँ, इसको मिलना चाहते क्या चाहिए है सर। आप? हम यही चाहते हैं कि सर फांसी की सजा हो, इसमें जो भी अभी और नया नाम जुड़ेगा, सारे को प्रशासन अच्छी तरह से जांच किया जाए, जो भी अभी इसमें पकड़ाया जाएगा, या उसमें मैं क्यों ना हूँ, मेरा बाबूजी ही क्यों ना हो, सारे को जैसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हम यही प्रशासन से मांगते, सीबीआई की जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए सर। इसमें और लोगों का हाथ है, 3 आदमी मिलकर बच्चे को हत्या नहीं कर सकता है, इसमें और 10 लोगों का हाथ होगा, बड़े बड़े लोगों का, जिसको प्रशासन खोजे, उगलवाए उससे कि कौन था नहीं था। बस यही सर, हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं सर। आप देख रहे थे सीके टीवी। अभी मैं वहां भी चलूंगा जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर बच्चे को जमीन में गाड़ा हुआ था, तो वहां भी चल करके दिखलाएंगे। आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, और प्रशासन से यही विनती करते हैं कि इस घटना को और अच्छी तरीके से छानबीन करे, और जो भी इस घटना में संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। किसी जय भी हिंद। सूरत में सर जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, किसी भी सूरत में सर। और नहीं तो गांव समाज बोल रहे हैं कि अगर वो जेल से निकलेगा तो तुमको समाज से बाहर कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। किसी भी हाल में सर उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए।